नमस्कार। तो आज के इस प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे 12.1 का जो है ये सभी सवालों को। और 12.1 के सवालों को जानने से पहले आप लोग कम से कम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जो है आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो वृत्त की परिधि का मतलब जो है क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जो है कुछ बेसिक जानकारी आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वृत्त का केंद्र है। और इससे जो है यहाँ तक की दूरी, इससे जो है यहाँ तक की जो दूरी होती है ये वृत्त की त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है। और फिर जो है यहाँ से लेकर इधर जो भी मिलाएंगे ये वृत्त की त्रिज्या, माने इस केंद्र से इस परिधि पर कहीं भी इसको मिलाएंगे ना तो ये जो है त्रिज्या होगी। और ये सभी त्रिज्याएं जो है क्या होंगी? बराबर होगी। ये सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? आपस में सब बराबर होगी। ठीक है। अगर ये जो है त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए इस छोर से इस छोर को मिलाएंगे आप लोग तो इसको जो है क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यास। तो देखिए व्यास क्या होता है? तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या क्या होता है? देखिए व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं व्यास बराबर 2r और r बराबर लिख सकते हैं d/2। ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो है निकालना है, अगर व्यास दिया है त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं, तो इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है। तो r बराबर हम लोग लिख सकते हैं d/2। d का मतलब हो गया व्यास, अब व्यास बटे 2 तो ये त्रिज्या हो जाता है। और त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये तो व्यास हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि हम लोग इसका नाम दे सकते हैं AOB। तो AOB रेखा को हम लोग व्यास कहेंगे। AOB रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और इसके आधा को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए परिधि की बात आती है तो परिधि किसको कहेंगे? ये वाला जो लाइन है इसकी टोटल लंबाई जो होगी यही जो है परिधि कहलाएगी। इसको खोल के अगर सीधा किया जाए, मैंने इसको जो ऐसे खोल दिया जाए, ऐसे खोल के सीधा किया जाए, ठीक है, ऐसे सीधा कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, वही जो है क्या होगी? परिधि होगी। वही क्या होगी? परिधि होगी। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr जहाँ 2 और पाई हमेशा जो है कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलता है। और ये r जो है इस पे निर्भर करता है कि इसका r क्या दिया गया है। ठीक है। तो r पे निर्भर करता है और 2π हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है। ये परिधि निकालने का सूत्र है। और वृत्त का जो है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। ठीक है, πr²। ठीक है। अब देखिए वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल के सूत्रों में अधिकांशतः जो है कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को भी आप लोग दूर कर सकते हैं। इस कन्फ्यूजन को भी दूर करिए। देखिए यहाँ पे 2πr है, परिधि हो गया। 2πr है तो परिधि हो गया। यही 2 आके इसका ऊपरा बैठ जा रहा है, r के ऊपरा बैठ जा रहा है तो ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। यानी कि परिधि का मतलब ये ज़मीन पर है और क्षेत्रफल का मतलब ये 2 जो है कहाँ चढ़ गया? ज़मीन के, यानी कि छत पे चढ़ गया। तो ये 2 जब छत पे है तो क्षेत्रफल, 2 जब छत पे है तो क्षेत्रफल, 2 जब नीचे है तो परिधि, 2 जब नीचे है तो परिधि, पटाया है नीचे है तो परिधि, और छत पे चढ़ गया यानी कि ऊपर चढ़ गया तो क्षेत्रफल। छत पे चढ़ गया यानी कि ये समझिए छत पे है, r के ऊपर है 2 तो ये छत पे है तो क्षेत्रफल, ये जो है r नीचे है तो ये क्या हो जाएगा? परिधि। ठीक है। तो वृत्त की परिधि जानते रहेंगे, आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते रहेंगे सूत्र, तो आप लोग जो है इन सवालों को आराम से कर पाएंगे। ठीक है। में एक जो है बेसिक चीज़ और आप लोग, अब क्षेत्रफल का, परिधि का मतलब ये समझ गए, ये जो है लंबाई परिधि का ला गया। क्षेत्रफल का मतलब ये वाला एरिया कितना है, ये कितना एरिया घेर रहा है। ठीक है। ये एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। ये कितना है, ये जो है आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एक आएगा आप लोगों को वलय का क्षेत्रफल निकालना। वलय क्या चीज़ होता है? देखिए मान लीजिए एक वृत्त है और इसमें एक और ही वृत्त है, एक ही केंद्र से ये दोनों वृत्त बनाया गया है। वृत्त जो है आप इसको जो है वृत्त R1 कह सकते हैं, और इसको यहाँ पर जो है वृत्त R2 कह सकते हैं। ठीक है। तो दोनों एक ही केंद्र से बनाए गए वृत्त हैं। तो वलय का मतलब क्या होता है? इस जगह का क्षेत्रफल। वलय का मतलब
इस जगह का जो है क्षेत्रफल बताना है। समझ लीजिए कि एक बढ़न गोला है और एगो छोट गोला है, काट दीजिए छोटका गोलवा, यानी कि सब बड़ा गोला में से जो है छोटा गोला जो है घटा दीजिए, तो ये जो है क्या वलय का क्षेत्रफल निकल जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए R2 का मान 5 है और R1 का मान जो है क्या है 10 है, वैसे R1 पहले है त्रिज्या है तो R1 मानिए 5 और इसको दूसरा नंबर पे ये त्रिज्या है तो इसको 10 मानिए। मैंने कहने का मतलब ये जो है आपका जो है क्या है R2 है और ये आपका जो है क्या है R1 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। R2 आपका 10 है, R1 आपका 5 है। तो कहा जाए इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त। भाई बड़का वृत्त है R2 है, R2 का मतलब 10 वाला, और छोटका का मतलब जो R1 है, R1 का मतलब छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये जो है आपके वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो पाई R1 का स्क्वायर कर पाई R2 का स्क्वायर कीजिए, पाई R2 का वर्ग करेंगे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, माइनस पाई और R1 का वर्ग कर देंगे। तो पाई पाई कॉमन ले लीजिए और इसके बाद से R2 का वर्ग कर दीजिए, माइनस में R1 का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, तो R2 का मतलब हम लोग ले सकते हैं, देखिए R2 का मतलब 10 है, तो यहाँ पे 10 का जो है वर्ग कर दीजिए, माइनस में जो है क्या है R1, तो R1 का मान 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा पर 100, माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब पाई ये जो है क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो पाई इंटू 75 यानी कि 22/7 इंटू 75 जो है आपका आंसर हो जाएगा। मन करेगा तो इसका इसमें भाग देके इसको गुणा कर सकते हैं। मैंने एक फंडा समझाना था कि आखिर में वलय का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो यही आपका जो है वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय कौन सा हो, एरिया होगा, तो ये वाला चीज़ आपका जो है क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। ये तो मैंने कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं कि दो वृत्त है, एक ही केंद्र से बना हुआ है, तो ये वाला हिस्सा निकालना है, तो ये बड़ा त्रिज्या मानिए और ये जो है छोटा त्रिज्या मानिए। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिए तो इस वलय का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद से हम लोग आते हैं अब इस प्रश्नावली के सवाल पे। प्रश्नावली के सवाल में आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखिए कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर वह वृत्त जो होगा वह जो क्लियर है कि इन दोनों वृत्तों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस वृत्त का अगर हम लोग त्रिज्या r मान लें तो हम लोग जो है आराम से इन दोनों के परिधि का योग करके और r का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 का सॉल्यूशन करते हैं, प्रश्न संख्या 1 का। यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है इसको नोट कर दीजिए। दिया है हम लोग को दिया गया है R1 मान लेते हैं, पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो पहला वृत्त की त्रिज्या जो है 19 दिया है तो 19 मान लेते हैं सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या जो है क्या है, तो जो है 9 सेंटीमीटर है, इसको 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दिया है कि R1 जो है क्या है, अब इसको कैपिटल R में लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो इसको स्मॉल r में इसको स्मॉल r में लीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो R1 और R2 जो है इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना उस वृत्त की त्रिज्या जो दोनों के परिधियों के योग के बराबर है उसकी त्रिज्या r है, तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, और तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी, बड़े वृत्त की अगर त्रिज्या r है तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि, तो इसकी
परिधि, तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि बराबर क्या हो जाएगी, तो 2 पाई r हो जाएगी। अब कह रहा है कि यही जो परिधियाँ है, हम लोग माने हैं ना कि इसकी परिधि दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो इसकी जो परिधि है इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्नानुसार अब हम लोग लिख देंगे, प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं अब कि इसकी परिधि यानी कि प्रश्नानुसार 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगा। तो 2 पाई r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r1 धन में 2 पाई r2 कर सकते हैं, r1 ले लेंगे r2 ले लेंगे, और इन दोनों के परिधियों का योग क्या है, इसके परिधि के बराबर है, तो इसलिए इसका परिधि बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों वृत्तों के जो है क्या, परिधियों का योग। अब यहाँ पे हम लोग 2 पाई r लिख सकते हैं, इधर जो है क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, उसके बाद से r1 अधन में जो है r2 कर दीजिए। ओके, अब फिर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 पाई r बराबर 2 पाई कॉमन ले लीजिए, r1 का मान भर दीजिए 19, r2 का मान भर दीजिए कितना 9, r1 का मान 19 r2 का मान 9 कर दीजिए। अब इसके बाद से हम लोग देखिए 2 पाई से जो 2 पाई कैंसिल हो सकता है, तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 19 और 9 जो है कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वो बड़ी वृत्त होगी जिसकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर होगी, उसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर होगी। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, इसमें भी जो है वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग मानते हैं दिया है यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो r1 हम लोग मान लेते हैं पहला वृत्त है और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, r2 ले लेते हैं, r2 जो इसकी वृत्त की त्रिज्या जो है क्या है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो क्लियर है कि वह वृत्त जो है क्या होगा, वो भी बड़ा ही होगा, और इन दोनों के क्षेत्रफलों के जो है योग के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं, या माना उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी r है, माना उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। तो r है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर प्रश्नानुसार या क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल बराबर अगर त्रिज्या r है तो इस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगी पाई कैपिटल R के स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अब जो है प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब ये जब प्रश्नानुसार बस लिख देना है, प्रश्नानुसार लिख के हम लोगों को क्या करना है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर बराबर लिख देना है पाई इंटू पाई r1 का जो है क्या वर्ग धन में r2 का वर्ग, क्योंकि जो इन्हीं के क्षेत्रफल के योग के बराबर है इसकी त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफलवा भी जो है क्या होगा, इन दोनों के जो है क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब हम लोग जो है यहाँ पाई r स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे जो है पाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो r1 का मान कितना है 8 है, अधन में r2 का मान कितना है 6 है, तो इसको लिख लेंगे। तो पाई और r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई 8 6 14 हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, नहीं इसका वर्ग भी तो है, तो ये वर्ग है ना भाई, ये इसका वर्ग भी तो रहेगा। तो 8 का वर्ग कर दीजिए, तो 8 का वर्ग 8 टाइम 64, अधन में 6 छक्के 36 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो 36 6 4 10 के 0 से ले 3 6 3 9 1 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि r का स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर कहता ना, तो वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा कितना अंडर रूट में 10 गुणे 10,
ठीक है। आज जब रूट में करनी के रूट में जोड़ा लगता है तो ये अंक जो है क्या होता है, बाहर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या लेनी पड़ेगी हम लोगों को, तो 10 आंसर लेनी पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताएंगे, और यह वीडियो जो है आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।